हम निडर हैं, निर्भीक हैं, निष्पक्ष हैं, क्योंकि हम सिर्फ उंगली नहीं, जनता के मुद्दे उठाते हैं। SCS न्यूज हिंदी, अ यूनिट ऑफ सिंध चंबल सेंचुरी मीडिया ग्रुप। सीहोर जिले के भैरोंदा स्थित सिविल अस्पताल हमेशा की तरह इस बार भी अपनी कारगुजारियों को लेकर फिर चर्चाओं में है। इस बार यहां पर पदस्थ महिला डॉक्टर रुक्मणी गुलहारिया द्वारा 7 महीने की गर्भवती महिला के साथ बदसलूकी की गई और फिर उसको धमकी दी गई। महिला से कहा गया कि डिलीवरी कराने आना, तब देख लूंगी। इस घटना के बाद से महिला सदमे में है। इस मामले में थाना भैरोंदा में भी शिकायती पत्र दिया गया और कलेक्टर, CMHO सहित BMO को भी शिकायत की गई। CM हेल्पलाइन पर भी मामले को लेकर शिकायत हुई है। स्वाति विश्वकर्मा पत्नी शुभम विश्वकर्मा निवासी ग्राम बिजला, तहसील भैरोंदा, जिला सीहोर 7 महीने की गर्भवती है। उसका इलाज सिविल अस्पताल भैरोंदा में चल रहा है। इसके लिए वो यहाँ पर महिला डॉक्टर रुक्मणी गुलहारिया को दिखाने के लिए आती है। इसी सिलसिले में गत दिवस भी स्वाति विश्वकर्मा अपने पति शुभम विश्वकर्मा के साथ सिविल अस्पताल पहुंची और यहाँ पर सोनोग्राफी के लिए मिलने वाली पर्ची ले ली और इंतजार करने लगी। इस दौरान यहाँ पर प्राइवेट पेशेंट पर्ची लेकर आए तो पहले उनकी सोनोग्राफी कर दी गई। सरकारी पर्चे वालों की नहीं की गई, बाद में उसकी सोनोग्राफी हो गई, लेकिन स्वाति विश्वकर्मा अपनी पानी की बोतल अंदर भूल कर आ गई। इस दौरान वहां बैठी एक अन्य महिला से स्वाति की बोतल का पानी नीचे फर्श पर गिर गया। इसके बाद तो महिला डॉक्टर रुक्मणी गुलहारिया ने अपनी हिटलरशाही दिखानी शुरू कर दी और स्वाति विश्वकर्मा के साथ जमकर अभद्रता करते हुए उसे और उसके पति शुभम विश्वकर्मा को भी धमकी दे डाली कि डिलीवरी कराने आना, तब देख लूंगी। इस घटना के बाद से स्वाति सदमे में है। पीड़िता के पति ने सुनाई आप बीती, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है और मैं जो है बिजला का निवासी हूँ। मैं कल 25/5/2024 को मेरी मिसेस की 8वें महीने की सोनोग्राफी होनी थी, जिसके लिए मैंने 1 महीने पूर्व जो है सोनोग्राफी की दिनांक लेके रखी थी और पर्चे पे लिखवा के रखी थी। जब मैं कल 25 तारीख को जब सोनोग्राफी करवाने के लिए उसको लेके गया तो वहाँ पर मैंने शासकीय सिविल अस्पताल में जो टोकन नंबर और पर्चा कटवाने की जो प्रक्रिया होती है वो पहले से ही लेके रखी थी। तो सोनोग्राफी जो वहाँ पर रुक्मणी गुलारिया करके एक मैडम बैठती है वो करती है, तो जो उनके द्वारा जो प्राइवेट पर्चे पे जो पेशेंटों को जो देखती है, उनको बिना किसी सीरियल नंबर या टोकन नंबर के पहले तो उन लोगों की सोनोग्राफी की जा रही थी क्योंकि उनके पास प्राइवेट पर्चे थे। बाद में जब आखिरी में हमारा नंबर आया, क्योंकि हमारे पास सिविल अस्पताल का पर्चा था, तो नंबर आने के बाद सोनोग्राफी करवाते समय क्या है, पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए लेडीज़ों में, तभी सोनोग्राफी होती है। तो मेरी मिसेस की जो पानी की बॉटल थी वो सोनोग्राफी करवाने के समय अंदर छूट गई थी और वो बॉटल जो है किसी अन्य महिला के द्वारा वहाँ पर पानी जो है डुल गया। तो बाद में मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी मिसेस, हम तीनों बाहर थे। तो मेरी मिसेस का एक सिस्टर के द्वारा नाम लेके बुलाया गया कि स्वाति को ने अंदर आओ। तो उसको अंदर बुलाया और कहा कि ये पानी की तेरी बॉटल से डुला है, यहाँ पर पोछा लाकर लगा तभी तेरी सोनोग्राफी दूंगा। तो इस चीज़ की जानकारी मुझे लगी तो मैं अंदर गया, तो मैंने ये चीज़ का विरोध करा। मैंने कहा बेटा मेरी मिसेस इस चीज़ का थोड़ा ना कोई वो है। मैंने कहा उसकी बोतल से पानी डुला, लेकिन वो पानी उसने नहीं डुलाया, किसी अन्य महिला ने डुलाया है। तो आप मेरी मिसेस उस चीज़ पर वहाँ पर पोछा क्यों लगाएगी? तो उनका मतलब इस प्रकार से अपशब्द में उसको इस प्रकार से जलील करा मेरी मिसेस को। तो इस चीज़ का मैंने विरोध करा। तो विरोध करने के बाद मैंने तुरंत ही फिर वहाँ से कलेक्टर महोदय को फ़ोन किया। कलेक्टर महोदय के साथ-साथ मैंने CHMO साहब को भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और घटनाक्रम की जानकारी देने के बाद उनके द्वारा जो है तुरंत BMO को फ़ोन से संपर्क किया गया। मतलब BMO मनीष शाश्वत जी है, उनको फ़ोन पर संपर्क किया गया। फ़ोन पर उनको जो है इस चीज़ का मसला सुलझाने को कहा गया और तुरंत जो है BMO साहब ने अंदर आकर, BMO साहब भी पहले जो है उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे थे। फिर बाद में जब कलेक्टर महोदय का फ़ोन आया और CHMO साहब का फ़ोन आया तो उस चीज़ को उन्होंने गंभीरता से लिया और अंदर आकर कहा कि ये पानी जो डुला है, बोले इसको किसकी बोतल से डुला है। तो उन्होंने क्या करा, इससे पहले एक वहाँ पर सफाई कर्मचारी आया था, तो जो सफाई कर्मचारी आया था उसको भी वो मैडम ने वापस पहुँचा दिया। वापस ये कहकर पहुँचाया कि ये पानी जिस औरत की बोतल से डुला है वही आकर बोले यहाँ पे पोछा लगाएगी, बोले तभी मैं उसको सोनोग्राफी दूँगी। तो बाद में BMO साहब के समझाने के बाद सोनोग्राफी मेरे को दी गई और सोनोग्राफी देने के साथ-साथ जो है मैंने उसी समय 181 पर भी उस चीज़ के विषय में कंप्लेंट कर दी थी और साथ ही मैंने थाना प्रभारी महोदय नसरुल्लागंज डांगी साहब को भी इस विषय में घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी और उनको भी एक लिखित में आवेदन देके आया और उसके उसी आवेदन के बिहाफ पे मैंने अपने BMO साहब को भी आवेदन दिया है और मेरा निवेदन यही है कि उपरोक्त घटनाक्रम में जो भी घटित हुआ है उस पर उचित से उचित और ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना अन्य महिलाओं के साथ ना हो। और बस यही निवेदन है।